डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 10th क्लास फिजिक्स। उसका टॉपिक है 15.9 ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा आला है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कीमत को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी वोल्टेज की कीमत को यानी कि एक जगह पर फिक्स रखता है और वैसे उसको ज़्यादा भी करके देता है, कम भी करता है। यानी अल्टरनेटिव वोल्टेज कीमत को कम या ज़्यादा करने के लिए भी इस्तेमाल करता है और उसको फिक्स करके भी देता है। क्योंकि जहाँ पावर स्टेशन होते हैं, आई समझ, जहाँ पर बिजली प्रोड्यूस की जाती है, ग्रिड होते हैं, वहाँ पर कई हज़ार वोल्टेज होता है। वो आते आते, जबकि हमारे घरों में कितना इस्तेमाल होता है 220, तो इसमें फ्लक्चुएशन होती रहती है। पीछे से कभी हज़ारों में वोल्टेज आ जाते हैं, कभी कम। तो ट्रांसफार्मर इसको यानी घरों में तस्सील करता है, तो ये 220 करके देता है। आई समझ, जैसे हमारे घरों में स्टेबलाइजर होता है, फ्रिज के ऊपर हम रखते हैं, तो वो भी वोल्टेज कभी ज़्यादा हो जाए, 240 हो जाए तो 220 करके देता है, 260 हो जाए तो 220, इधर से वोल्टेज कम हो जाए, 180 हो जाए, 160 हो जाए, तो उसको कितना करके देता है, 220। उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर लगा होता है जो ये काम करता है। और पूरे मोहल्ले का जो होता है यानी कि इस्तेमाल, पूरे घरों को, मोहल्ले को, यानी कि एक कम्युनिटी की छोटी सी कम्युनिटी है, उसको अगर ख़ास एरिया को उसने प्रॉपर वोल्टेज देना है तो वो ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर किस उसूल पर काम करता है, प्रिंसिपल क्या है इसका, यानी ये किस उसूल पर काम करता है? तो कल आपने पढ़ा था, ये म्यूचुअल इंडक्शन के उसूल पर काम करता है। और म्यूचुअल इंडक्शन क्या था कि एक कॉइल में करंट की तब्दीली की वजह से किसी दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाए, तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके साथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्यों होती हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले इसको रखा जाता है लोहे के कोर में। अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ से लेने के लोहे का कोर या कवर इसमें क्यों रखा जाता है? इसकी 3 रीजंस हैं। नंबर 1, लोहे के कोर की परमिबिलिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करता है। नंबर 2, इसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी लोहे की ज़्यादा है। ये अगर गर्म हो जाए तो हरारत को क्या करता है, डेसिपेट करता है, खारिज करता है, उसको ब्लास्ट होने से क्या करता है, बचाता है, लोहा जल्दी गर्म हो जाता है। नंबर 3, इसकी एफिशिएंसी बाकी मेटल की निस्बत वोल्टेज के लिहाज से क्या है, अच्छी है, तो इसलिए लोहे के कोर में रखा जाता है। तो ये भी सवाल है, व्हाई वी यूज आयरन कोर इन ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर में हम आयरन कोर क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो उसके जवाब मैंने आपको दिया 3 रीजन। फिर इसके ऊपर ये देखें, ये क्या है, लोहे का कोर, उसके अंदर ये बॉक्स था, उसके अंदर क्या की जाती है, ये कॉइल्स की जाती हैं, तारों को क्या किया जाता है, लपेटा जाता है, ठीक है जी, आई समझ। ये होती है प्राइमरी कॉइल, इसमें टर्न्स की तादाद को कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स NP। और इसको प्राइमरी कॉइल को जो वोल्टेज मुहैया किया जाता है, फर्स्ट में ये एक कॉइल थी, ये प्राइमरी है, और यहाँ पर हम कहते हैं ये है B कॉइल, ये क्या है, सेकेंडरी है, जिसको कल हमने म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ा था, खुद करंट या वोल्टेज मुहैया करते हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल। और प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज को ज़ाहिर करते हैं EP और VP से, और प्राइमरी कॉइल में टर्न्स को NP से करते हैं। यहाँ से जो वोल्टेज निकलेगा उसको कहते हैं ES या VS, और सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स को कहते हैं NS। तो ये है ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर 2 कॉइल्स हैं, एक को कहते हैं हम प्राइमरी कॉइल और एक को कहते हैं हम सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज होता है इसको कहते हैं प्राइमरी वोल्टेज सॉरी, और इसमें जो वोल्टेज निकलता है आउटपुट के तौर पर उसे कहते हैं सेकेंडरी वोल्टेज। और NP से मुराद क्या है, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद, और NS से मुराद क्या है, सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद। अब इसकी रेशो भी है, यानी कि इसका फार्मूला भी है, वो है EP ओवर ES इज इक्वल टू NP ओवर NS। EP क्या था, प्राइमरी का वोल्टेज, और ES क्या था, सेकेंडरी का वोल्टेज, NP क्या था, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स था, और ये NS क्या है, सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स था। ये 4 चीजें, कोई सी 3 चीजें मालूम हो, आप चौथी चीज आसान से मालूम कर सकते हो। मसलन अगर आपने क्या करना है, EP मालूम करना है, तो आप यानी कि ES इधर डिवाइड हो रहा है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब काम के लिहाज से ये ट्रांसफार्मर 2 किस्म के होते हैं, क्योंकि मैंने तारीफ में बताया ये ऐसा आला है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कीमत को कम या ज्यादा करता है, तो एक दफा कम करेगा, एक दफा ज्यादा करता है। तो ये 2 किस्म का होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये क्या करता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कीमत को ज्यादा करता है,
और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज कीमत को कम करता है। अच्छा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की कैसे पहचान होगी? इसमें ये देखिए, फर्स्ट कनेक्ट मैं चलिए यहाँ तस्वीर दोबारा बनाता हूँ। लोहे का कोर हो गया, यहाँ पर हमने ये क्या है कॉइल लगाई हुए हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद क्या होती है? कम, फर्स्ट ये 100 है, जबकि सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद ज्यादा, ये NS, ये फर्स्ट करें 300 है। प्राइमरी का वोल्टेज उसको दिया गया है EP, फर्स्ट करें 80 वोल्ट, तो ये क्या करेगा सेकेंडरी का वोल्टेज को बढ़ा कर देगा, ES बराबर 220 वोल्ट। तो ये क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक तो इसकी निशानी क्या है, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद कम, सेकेंडरी में ज्यादा, प्राइमरी का वोल्टेज कम, सेकेंडरी का ज्यादा, यानी सेकेंडरी के वोल्टेज को बढ़ा कर देते हैं। अब इसकी अलामत ऑब्जेक्टिव में अगर आए तो 4 MCQ निकलते हैं। नंबर 1, ये कौन अगर कहीं स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उसके लिए राइट ऑप्शन ये होंगे। नंबर 1 कि प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद कम होगी सेकेंडरी कॉइल से। नंबर 2, सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद ज्यादा होगी प्राइमरी कॉइल से। नंबर 3, प्राइमरी का वोल्टेज क्या होगा? कम होगा सेकेंडरी से। नंबर 4, सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी के वोल्टेज से क्या होगा? ज्यादा। अगर ये 4 ऑप्शन आ जाएं तो आपने राइट ऑप्शन किसको चुनना है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर को। कोई भाई ये जो है किसको ज़ाहिर कर रहा है आपको? कोई स्टेप अप को, ये किसको ज़ाहिर कर रहा है? स्टेप अप को, ये भी स्टेप अप को, ये भी स्टेप अप को। और इसको करता क्यों ऐसे करता है अल्टरनेट वोल्टेज की कीमत को ज्यादा? देखें, जब 80 वोल्टेज दिया गया, जब टर्न्स की तादाद कम है, थोड़ा वोल्टेज यहाँ पर रुकेगा। अब देखिए यहाँ पर टर्न्स की तादाद ज्यादा है। अब देखें, आप सड़क पर जा रहे हैं, एक गली में या बाजार में रश ज्यादा है, तो बताएं आपको वहां पर निकलने में ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा या थोड़ा? डेफिनेटली ज्यादा, यानी आप रुके रहेंगे, ट्रैफिक जाम है, यानी रश है, और अगर सड़क खुली हुई है तो आप क्या करोगे? आसानी से गुजर जाओगे। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा टर्न्स ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा देर रुका रहेगा, लोहे का कोर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, तो यहाँ से ज्यादा वोल्टेज निकलेगा। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कीमत को क्या करता है? कम। अब ये कैसे करता है? इसकी तस्वीर उलट बना दी है, देखिए, ये लोहे का कोर और ये बॉक्स हो गया। प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद वहां पर क्या थी, यानी कि कम थी, यहाँ पर आप क्या करेंगे? ज्यादा बना देंगे। वहां प्राइमरी कॉइल में टर्न्स 100 थी, इधर क्या करेंगे? 300। अच्छा, इधर वोल्टेज क्या था? 80 था, इधर आप वोल्टेज ज्यादा कर दें, 220 वोल्ट कर दें। और यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद क्या थी? 300, आप इधर कम कर दें 100, और वोल्टेज को भी इसको क्या कर दें? कम, यानी कि ये ES क्या है, वो 220 था, यहाँ क्या हो जाएगा? 80। तो देखें, इसको इनपुट वोल्टेज कितना मिला है? 220, और उसने कितना करके दे दिया? 80। ये अक्सर ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होता है जहाँ बिजली की कंजम्पशन ना होने के बराबर होती है। छोटी छोटी बस्तियाँ ये हैं, तो पीछे से वोल्टेज आई है, छोटी सन्नत है, तो वो वोल्टेज ज्यादा है तो उसको कम करके देते हैं। ठीक है, अब इसकी भी देखें 4 ऑप्शन बन सकते हैं नंबर स्टेप डाउन के। नंबर 1, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद ज्यादा है सेकेंडरी कॉइल से। नंबर 2, सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद कम है प्राइमरी कॉइल से। नंबर 3, सेकेंडरी का वोल्टेज ES कम है प्राइमरी के वोल्टेज से। नंबर 4, प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा होता है सेकेंडरी से। ये चारों के चारों ऑप्शन क्या हैं? स्टेप डाउन को ज़ाहिर करते हैं। और ये कैसे कम करता है अल्टरनेट वोल्टेज को? जब इसको देखें 220 वोल्ट दिया, शुरू में ही ज्यादा चक्करों की वजह से यहाँ पर वोल्टेज फंसा रहा। अब यहाँ पर फंसा रहा, बहुत कम वोल्टेज जंप करके इधर गया, इसलिए कम वोल्टेज यहाँ से निकला। अब कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे भी होते हैं, अच्छा इसमें एनर्जी का लॉस भी होता है, ठीक है जी। अब कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे भी होते हैं जिनकी एफिशिएंसी हम कह सकते हैं 100% है, तो उनमें जितनी इनपुट पावर होती है, अगर एफिशिएंसी हम लिख रहे हैं यहाँ पर इफ एफिशिएंसी कारगर भी, ठीक है जी, 100% हो, तो जितनी इनपुट पावर होती है उतनी उससे क्या निकलती है? आउटपुट पावर। तो अब इसका भी फार्मूला आपने पढ़ा था पावर का, करंट स्टेटमेंट IB। तो इनपुट पावर जो होगी प्राइमरी पर वो होगा IPVP, और ये मुखफ़फ़ लफ्ज़ नीचे लिखे जाते हैं। अगर हम यूं लिखेंगे ये सही तस्वर नहीं होगा, हम ये यूं लिखा जाएगा I और P नीचे, और ये क्या होगा? ISVS। इनमें भी ये 4 चीजें, कोई सी 3 चीजें मालूम हो आसान से आप 4 चीजें मालूम कर सकते हो।
आईपी क्या है, प्राइमरी का करंट, वीपी क्या है, प्राइमरी का वोल्टेज, आईएस क्या है, सेकेंडरी का करंट, और वीएस क्या है, सेकेंडरी का वोल्टेज। तो आज आपका ये भी फार्मूला है, आपने ईएस बटा ईपी बराबर क्या है, यानी कि वो एनएस बटा एमपी, और ये फार्मूला भी पढ़ा है आईपी वीपी बराबर क्या है, आईएस वीएस। तो ये सारा टॉपिक जो आज हमने पढ़ा है किसके बारे में था, ट्रांसफार्मर के बारे में। और ये इसमें से आपसे वैसे तो बेसिकली इसमें बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं, और वैसे भी ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आपके एनुअल बोर्ड में इस चैप्टर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसको रिव्यू कर लीजिएगा, आप खुद इस वीडियो को दोबारा देख लें, एंड तक देख लें। इंशाल्लाह आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोशिश यही की है कि सब कुछ समझ आ जाए। अगर कोई चीज़ बेटा परफेक्ट नहीं होता कोई भी, अगर मेरे अंदर कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ बताना भूल गया हूँ, तो आप लोग मुझसे मज़ीद भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसके बारे में, तो मैं कोशिश करूँगा आपको वजाहत से बताने की। ओके, अल्लाह हाफिज़।